नमस्कार साथियों। मैं दिनेश मिर्दा, उज्जवल क्लासेस नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से आप नोट्स बना रहे होंगे। और वैसे भी अब तो भर्तियों की भरमार है। आपके रीट का भी जनवरी के अंदर एग्जाम हो रहा है। उसके बाद में आप चाहे थर्ड ग्रेड का जो मेंस रीट होगा वो भी आगे संभावना रहेगी पेपर जल्दी होने की। और उसके बाद में अगर बात करूं तो पटवार की वैकेंसी जल्दी आ रही है, वीडियो की वैकेंसी आ रही है। और ये 12th लेवल वाला सीईटी होने के बाद में राजस्थान पुलिस की, वन रक्षक वनपाल की, ऐसी बहुत सारी भर्तियां ही भर्तियां हैं। ये साल पूरा भर्तियों का रहने वाला है। और हम राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे हैं, इसके जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे, हर कंपटीशन के एग्जाम के अंदर ये चीजें आने वाली है। और बस एग्जाम देने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हमारा कंटेंट कैसे था। पहले तो मैं मेरे मुंह से तो क्या बताऊं आपको। और आप बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे हैं। और हम राजस्थान की कला संस्कृति में लोक देवियां टॉपिक हम फिनिश कर चुके थे। लेकिन आज एक हल्का सा मैं लास्ट जो की वीडियो होता है जिसको आप बार बार 2 4 5 दिनों के अंदर वापस लर्न कर सकते हो, तो ये की वीडियो मैं डालने वाला हूँ। इसमें हम राजस्थान के जो भी 50 जिले हैं और उन 50 जिलों के अंदर जो भी देवियां हैं केवल उनके नाम नाम लिखने वाले हैं, जो आपने पढ़ रखी है बढ़िया तरीके से। तो आप जुड़िएगा मेरे साथ, हम चर्चा करते हैं। देखो, राजस्थान में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आपको पता होगा एक जिला आता है श्री गंगानगर। तो इसमें कोई देवी नहीं थी। मैं पूरे 50 जिले आपको काउंट करवाऊंगा ताकि आपको यूं रहे कि हाँ यार, हमने पूरे 50 जिलों की भी चर्चा कर ली है। देखो, बाउंड्री बाउंड्री चलते हैं। सबसे पहला जो जिला है उसका नाम है श्री गंगानगर। और ये जो श्री गंगानगर है, इसमें आप भली भांति जानते हो हमने कोई देवी नहीं पढ़ी थी। श्री गंगानगर के बाद में एक जिला है जिसका नाम है अनूपगढ़। ये जो अनूपगढ़ जिला है इसमें भी कोई देवी नहीं थी। फिर हमने एक जिला लिया है जिसका नाम है बीकानेर। और आप जानते हो बीकानेर के अंदर आपने दो देवियों की चर्चा की थी। एक तो थी करणी माता, करणी माता। अब मैं डिटेल आपको देखना हो तो इनके पूरे वीडियो पड़े हैं, उनको आप आराम से देख सकते हो। ये मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कौन सी देवी का मंदिर कहाँ पे है। और इसके अलावा जो आपने देखी थी वो थी अंता माता। मैं थोड़ी थोड़ी बातें साथ में करता जाऊंगा लिखते लिखते। अंता माता है, इसे ऊंटों वाली देवी भी कहते हैं। ऊंटों वाले देवता बाबू जी हैं। और ऊंटों वाली देवी कौन है? अंता माता, जिनका मंदिर बीकानेर में है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। इसे दाढ़ी वाली डोकरी, जोग माया, जगत माया का अवतार और चूहों वाली देवी भी कहते हैं। बीकानेर के नीचे चले तो अब कई लोग तो कहते हैं कि फड़ौदी जिला है बीकानेर के नीचे जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाएगा। कई कह रहे हैं कि अभी क्योंकि ऑफिशियल ऐसी कोई सूचना नहीं है, फिर भी मैं ले लेता हूँ फड़ौदी अगर टच में होता है तो फड़ौदी। और फड़ौदी ये जो जिला है, यहाँ पे जो माता है वो माता है लटियाल माता। लटियाल माता आपके जहन में आराम से रह जाएगा। लटियाल माता खेजड़ बेरी राय भवानी भी इसे कहते हैं और कला जाति के ब्राह्मणों की ये कुल देवी है। इसके बाद में अगर बात करें तो अगला जो जिला है उसका नाम है जैसलमेर। और ये जो जैसलमेर जिला है इसके अंदर जो देवियां हैं वो कौन सी देवियां हैं? तो देखो, जैसलमेर में एक तो है हिंगलाज माता, हिंगलाज माता। इसके अलावा और कौन सी देवी है? तो और है आवड़ माता। हिंगलाज माता का ये अवतार था, आवड़ माता। और कौन सी माता है? तो आप जानते हो इसी आवड़ माता का दूसरा रूप है, वो है तेमड़े राय। तो एक हो जाएगी तेमड़े राय माता। तेमड़े राय माता, आवड़ माता हो गई, तेमड़े राय माता हो गई। ऐसे ही हम चर्चा करें तो इसी आवड़ माता का जो दूसरा मतलब जो अवतार है वो है स्वांगिया माता। स्वांगिया माता, वैसे स्वांग का मतलब भाला भी होता है। जैसलमेर के भाटियों की ये कुल देवी है। और बात करूं तो यहाँ पे है तन्नोट माता। आप जानते हो सेना के जवानों की देवी है, थार की वैष्णो देवी है तन्नोट माता। आपको भली भांति याद होगा तन्नोट माता। और इसके अलावा यहाँ पे और कौन सी माता है? तो यहाँ पे है भादरिया माता। भादरिया माता, ये सब देवियां हमने पढ़ी हो, आप आराम से देख सकते हो अंदर। तो ये जिलों की हम बात करें, पूरे 50 जिले में काउंट करवाने का प्रयास करूंगा आपको, तो देखने का प्रयास करें। ये बाउंड्री पे जो जिले हैं, सीमावर्ती जो जिले हैं, मैं उन पे चल रहा हूँ। तो जैसलमेर के बाद में आप भली भांति जानते हो जो जिला है वो कौन सा जिला है? तो वो जिला है आपके बाड़मेर। बाड़मेर। और ये जो बाड़मेर जिला है, तो यहाँ जो भी देवियां हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं, देखने का प्रयास करें, हल्का सा जुड़े। और
जो भी है। अब जो भी कुछ ये जो मैं बाउंड्री पे, जैसे मान लो बाड़मेर है, बाड़मेर से कोई नया जिला बना है तो मैं उसकी भी साथ में चर्चा कर लूंगा। देखो 6 नंबर जो जिला ले रहे हैं हम, उसका नाम है बाड़मेर। तो यहाँ बाड़मेर के अंदर जो माता है वो है वीरात्रा माता। वीरात्रा माता, आप जानते हो चौहटन गांव बाड़मेर में भोपों की कुल देवी है, और चौहटन गांव गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और वहां पे सुइया मेला भी पड़ता है। ये जो बाड़मेर है, बाड़मेर से एक नया जिला बना है जिसका नाम है बालोतरा। बालोतरा, तो आप जानते हो यहाँ बालोतरा के अंदर जो माताएं हैं वो कौन सी माताएं, हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। देखो इनको देखो, 2-3 बार आप हाथ से लिखोगे ना, अपने आप आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हम जिले वाइज देख रहे हैं। तो बालोतरा में देखो, नगाना गांव में है नागणेची माता। नागणेची माता जो राठौड़ों की कुल देवी है, और धुवड़ कर्नाटक से ये मूर्ति लेके आया था, लकड़ी की बनी हुई मूर्ति है, 18 भुजाएं, नागणेची माता। इसके अलावा यहाँ पे और कौन सी माता है, तो यहाँ पे है शामरा माता। पंचभद्रा के अंदर है शामरा माता, जो लवणता की देवी भी कहलाती है, शामरा माता। इसके अलावा है रूपा देव। आप जानते हो मालाजाल गांव बालोतरा के अंदर है, वर्षा की लोक देवी कहलाती है रूपा देव। और यहाँ पे कौन सी माता है, तो और है भटियाणी माता। भटियाणी माता मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा, ये है भटियाणी माता। तो ये भटियाणी माता, ये सारी की सारी बालोतरा के अंदर आ गई। अब अगले जिले में मैं बात करता हूँ, तो देखने का प्रयास करें। अगला जिला है, देखो नंबर वाइज ही चल रहा है ताकि आपको ये तसल्ली हो जाएगा, मैंने पूरे 50 जिलों की चर्चा कर ली। किसी जिले में नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम जिलों को तो साथ में चर्चा करते चलेंगे। तो देखो बालोतरा बाड़मेर के नीचे आता है, आपको पता होगा बाउंड्री पे तो है सांचौर जिला। सांचौर में कोई वैसे माता है नहीं। इसके बाद में अगर बात करें, सांचौर के बाद में बाउंड्री पे जो जिला है उसका नाम क्या है, जालोर। और मतलब अंदर की तरफ में, सांचौर से अंदर बन गया जालोर, और बाउंड्री पे कौन सा रह गया, सांचौर। तो जालोर में कौन सी माता है, तो आप भली बात ही जानते हो, जालोर में है सोंधा माता। सोंधा माता, सोंधा माता। जालोर के अंदर कौन सी माता है, सोंधा माता। और इसके अलावा आगे का अगर जिले की बात करें, तो सांचौर के नीचे कौन सा जिला आ जाता है बाउंड्री पे, सिरोही। और सिरोही के अंदर जो माता है वो कौन सी माता है, तो देखो सिरोही में हमने क्या क्या खाया था, घेवर खाया था, मतलब सॉरी, ये तो राजसमंद वाली बोल गया मैं, सॉरी। सिरोही के अंदर देखो एक तो है अर्बुदा माता। अर्बुदा माता, जिसे अदर माता भी कहते हैं, जिनके होठों की पूजा होती है, अर्बुदा माता राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहलाती है। और यहाँ पे एक है खीमज माता। खीमज माता, और आप जानते हो इसी खीमज माता को कहते हैं शेमकारी माता। शेमकारी माता, शेमकारी माता। तो ये केवल जिन्होंने पढ़ रखा है ना पीछे वाले वीडियो, उनके लिए ये काम का वीडियो है सारा का सारा, मतलब वापिस एक बार रिकॉल हो जाए इसीलिए। और सिरोही के बाद में चले तो आपको पता होना चाहिए, सिरोही के अंदर की तरफ में जो जिले हैं उसमें है पाली जिला। अपन बात कर लेते हैं पाली जिले की। तो देखो भाई, पाली जिले के अंदर जो माता है वो कौन सी माता है, तो आप जानते हो एक तो 1857 की क्रांति की देवी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की जो कुल देवी है उसका नाम है सुगाली माता, जिसके 54 हाथ हैं और 10 सिर हैं, सुगाली माता। और इसके अलावा यहाँ पे और कौन सी माता है, तो नाडोल के अंदर पाली के अंदर है आशापुरा माता। हालांकि आशापुरा माता के जालोर में भी मंदिर है, आशापुरा माता जयपुर में भी है, डूंगरपुर में भी है, पोखरण जैसलमेर में भी है। हमने पूरा आशापुरा आशापुरा आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर किया है, एक पूरा आगे का वीडियो देखना आप आराम से। पाली, और एक जिला है राजसमंद। तो देखो राजसमंद के अंदर आप क्या खाओगे, घेवर खाओगे। तो एक तो कौन सी हो जाएगी, घेवर माता, घेवर माता। और यहाँ पे क्या खाओगे, आम खाओगे। तो एक माता कौन सी हो जाएगी, आमजा माता, आमजा माता। और भीलों की कुल देवी थी आमजा माता। घेवर माता वही है जिन्होंने अपने हाथों से ही राजसमंद झील की नींव रखी थी। और राजसमंद जिले के अंदर ही एक माता और है जिसका नाम है पीपलाज माता। पीपलाज माता याद कैसे रखोगे, आप घेवर और आम खाओगे राजसमंद में, किसके नीचे खाओगे, पीपली के नीचे। राजसमंद से आगे चले तो मतलब सिरोही के नीचे जो जिला है उसका नाम है उदयपुर। उदयपुर, आप समझ रहे होंगे मैं बाउंड्री वाले जिले भी ले रहा हूँ और उनसे अगर कोई साइड में जो जिले अंदर पड़ते हैं उनके टच में उनको भी मैं साथ में ले रहा हूँ। तो उदयपुर के अंदर जो माता है वो कौन सी माता है, हम चर्चा करते हैं, देखने का प्रयास करें। उदयपुर, तो देखो उदयपुर में जो भी माता है उनकी हम चर्चा करते हैं। देखें उदयपुर में है नीमच माता। नीमच माता, नीमच माता। ये जो नीमच माता है ना, इसे मेवाड़ की वैष्णो देवी कहते हैं, राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा माता।
थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता, और मेवाड़ की वैष्णो देवी कौन है? नीमच माता। देवाली गांव के अंदर उदयपुर में मंदिर है नीमच माता का। इसके अलावा यहाँ पे और कौन सी माता है? और है हिचकी माता। हिचकी माता सनवाड़ा गांव उदयपुर के अंदर है हिचकी माता। इसके अलावा और बात करें यहाँ पे कौन सी माता है, तो आप जानते हो यहाँ पे माता है जिसका नाम है महामाया माता, सॉरी, महामाया माता। महामाया माता, आप जानते हो ये महामाया माता है, ये शिशु रक्षक देवी कहलाती है। और महामाया माता का जो मंदिर है वो मावली गांव उदयपुर के अंदर है। यहाँ पे एक है ऊंटाला माता, ऊंटाला माता। और आप भली भांति जानते हो ये ऊंट पर सवारी कर रही है ऊंटाला माता। वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर ऊंटाला माता का मंदिर है। और ऊंटाला का किला भी वल्लभ नगर उदयपुर में है। भैंस प्रजनन केंद्र भी वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है। तो ये ऊंटाला माता है ना, पुष्कर्ण ब्राह्मणों की कुल देवी है। तो ये उदयपुर के अंदर हम पढ़ रहे हैं ऊंटाला माता। पीछे वाले जिन्होंने वीडियो पढ़ रखे हैं ना, उनको मजा आने वाला इस चीज के अंदर। और ऊंटाला माता के अलावा है यहाँ पे मनसा पूर्ण करणी माता, मनसा पूर्ण करणी माता, मनसा पूर्ण करणी माता। तो ये उदयपुर जिला हो गया। उदयपुर से ही आपको पता होगा एक नया जिला बना है जिसका नाम है सलूम्बर। सलूम्बर, तो मैं अगला पेज ले लेता हूँ, हल्का सा देखने का प्रयास करें। हमने अभी तक कितने जिले देख लिए? 13। अब हम बात करने वाले एक जिला है, और वो जो जिला है उसका नाम क्या है? सलूम्बर। तो देखें, जुड़े इधर देखें, एक जिला है जिसका नाम है सलूम्बर। इस सलूम्बर के अंदर जो भी माता है वो कौन सी माता है, हम उनकी चर्चा कर लेते हैं, तो देखने का प्रयास करें। सलूम्बर के अंदर है जावर माता, जावर माता। इसके अलावा ये जावर माता खानों वाली देवी कहलाती है। और है इडानी माता, अग्नि में स्नान करने वाली देवी है इडानी माता। और इसके अलावा और कौन सी है, तो और है अंबिका माता। अंबिका माता का जो मंदिर है जगत गांव के अंदर है। और ये अंबिका माता का जो मंदिर है मेवाड़ का खजुराहो भी कहलाता है। सलूम्बर के बाद में अगर हम बात करें, यानी कि उदयपुर के बाद में अगर कोई जिला लें तो वो कौन सा जिला हो जाएगा, तो वो जिला हो जाएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर। तो यहाँ डूंगरपुर के अंदर जो माता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है फूला माता। आप भली भांति जानते हो ये जो फूला माता है ये डामोर जनजाति की क्या है? कुल देवी फूला माता। मेन याद रखने वाली यही है। और बाकी आप वीडियो के अंदर मैंने नोट में ऐसे लिखा रखी है। इसके अलावा देखो बांसवाड़ा, जिसे 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं बांसवाड़ा को। और ये जो बांसवाड़ा है राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। यहाँ पे जो माता है उसका नाम है त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी, या हम कह सकते हैं तुरतई माता। त्रिपुरा सुंदरी या तुरतई माता मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। इसके अलावा हम बात करें, यहाँ पे बांसवाड़ा के अंदर ही एक माता है जिसका नाम है छींच माता। छींक माता तो है जयपुर के अंदर, जयपुर में छींक, हा छींक, और ये है छींच माता। वैसे छींच गांव बांसवाड़ा में पड़ता है, इसी छींच माता के कारण गांव का नाम पड़ा हुआ है। और बात करें अगला जिला, तो देखने का प्रयास करें। एक जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में कौन सी माता है, तो देखो एक माता है दीवाक माता, दीवाक माता। आप भली भांति जानते हो ये बेड़ियों वाली देवी कहलाती है। जिन कैदियों को जेल में डाल दिया जाता है तो उनके घर वाले यहाँ आके बेड़ियां चढ़ाते हैं कैदियों को छुड़ाने के लिए, दीवाक माता। और प्रतापगढ़ में कौन सी माता है, वो है भंवर माता, भंवर माता। और यहाँ पे कौन सी माता है, सीता माता, सीता माता। और आप जानते हो सीता माता अभ्यारण्य भी कहाँ है, प्रतापगढ़ के अंदर। बस मैंने अगर वीडियो देखा हो तो मैंने चित्र सहित बताया था। यहाँ पे देखो एक तो पाया जाता है इसी सीता माता अभ्यारण्य के अंदर महुआ का वृक्ष, जिसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं, क्योंकि आदिवासी उसे क्या बनाते हैं, शराब, जिस शराब को क्या कहते हैं, मावड़ी। और उसी महुआ के वृक्ष पे उड़न गिलेरी पाई जाती है जिसका स्थानीय नाम है मसोवा। यहाँ पे पाया जाता है सीता माता अभ्यारण्य में सागवान का वृक्ष। और क्या पाया जाता है, खड़मोर। और यहाँ पे बहती है करम मोचिनी नदी। और यहाँ पे चौसिंगा और चीतल की ये शरण स्थली भी माना जाता है। चौसिंगा और चीतल यहाँ देखने को मिलते हैं। और चौसिंगा का स्थानीय नाम है भेडल, भेडल। और इसी के अंदर सीता माता का जो मंदिर बना हुआ था ये सीता माता अभ्यारण्य। डिटेल में हमने आगे की जो वीडियो है उनमें आप देख सकते हो माताओं को। और प्रतापगढ़ के बाद में अगर मैं बात करूं जो जिला है तो उसको ले लेते हैं हम, वो जिला है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ के अंदर जो भी माता है इनको हम लेने का प्रयास करते हैं, आप आराम से जुड़िएगा। तो देखो चित्तौड़गढ़ में कौन सी माता है, एक तो है झांतला माता, झांतला माता। और है बड़ली माता, झांतला माता,
बड़ली माता, बड़ली माता। और कौन सी माता है? और है कुंडलिनी माता, कुंडलिनी माता, कुंडलिनी माता, कुंडलिनी माता। और यहाँ पे कौन सी माता है? तो और है औरी माता, औरी माता। निकुंभ गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर है और यहाँ पे शारीरिक व्याधियों का इलाज होता है, लकवे का इलाज होता है औरी माता। तो ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर थी। अब इसी देखो मैं एक स्टेप देकर आपको और बताने का प्रयास करता हूँ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो माताएं हैं, ये तो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर जो छोटे मोटे गांव है उनमें थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर मैं यहाँ पे एक साथ ही ले लेता हूँ कौन सी माता है। तो एक है तुलजा भवानी, तुलजा भवानी आप भली भांति जानते हो। इसका जो निर्माण करवाया था तुलजा भवानी का, ये शिवाजी की आराध्य देवी है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें उड़ना राजकुमार कहते हैं, उनका दासी पुत्र था बनवीर। उसने अपनी तुलादान राशि से इस तुलजा भवानी मंदिर को बनवाया था। इसके अलावा यहाँ पे और कौन सी माता है? तो और है कालिका माता, कालिका माता। और यहाँ पे कौन सी माता है? बिरबड़ी माता या बरबड़ी माता, जिसे अन्नपूर्णा देवी भी कहते हैं। बिरबड़ी माता, बिरबड़ी माता आप जानते हो मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर, उसने ये बिरबड़ी माता का मंदिर बनाया था। इसके अलावा यहाँ पे और कौन सी माता है? तो इसके अलावा है बाण माता, बाण माता। ये जो बाण माता है आप भली भांति जानते हो मेवाड़ के सिसोदिया वंश की क्या है? कुलदेवी। चित्तौड़गढ़ को तोड़ने वाला एक जिला है और वो कौन सा जिला है? वो है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। तो यहाँ भीलवाड़ा आप जानते हो ना राजस्थान का ऐसा जिला जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है, लेकिन वो खंडित जिला है। वो कौन सा है? चित्तौड़। हालांकि कोटा भी मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है, लेकिन वो खंडित नहीं है। तो राजस्थान का ऐसा खंडित जिला जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है, तो वो कौन सा है? चित्तौड़। और चित्तौड़ को खंडित कौन करता है? भीलवाड़ा। तो यहाँ भीलवाड़ा में कौन सी माता है? तो वो है जोगणिया माता। और ये जो जोगणिया माता है ना, ये आप भली भांति जानते हो जोगणिया माता, ये जोगणिया माता डाकुओं की देवी कहलाती है। जोगणिया माता भीलवाड़ा के अंदर है और भीलवाड़ा से ही एक नया जिला बना है। और वो जिला कौन सा है? वो है शाहपुरा। और इस शाहपुरा के अंदर जो माता है वो कौन सी माता है? वो है धनोप माता, धनोप माता। आप कुछ मत करना, राजस्थान का घर पे एक नक्शा लेना और नक्शे के अंदर ये जिस जिस जिले में जो जो देवियां हैं उनको कैसे ही करके आप लिख लेना और कहीं ना कहीं जहां आपका स्टडी कक्ष है वहां चिपका लेना सुबह शाम डेली। जैसे सुबह शाम हम अगरबत्ती दिया करते हैं ना, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे मुरारी मिले कुंवारी, तो ऐसे ही करके इनको सुबह शाम आप देखते जाना, आराम से आनंद आ जाएगा। अब बात करते हैं, आगे चलें तो देखने का प्रयास करें। अब हाड़ौती क्षेत्र आ गया और हाड़ौती क्षेत्र में अगर बात करें तो एक जिला है और वो जिला कौन सा है? तो वो है कोटा जिला। या पहले मैं ऐसे ही बात कर लेता हूँ, बूंदी की बात कर लेता हूँ, या चलो कोटा ही ले लिया तो कोटा की बात कर लेते हैं। ये जो कोटा है यहाँ पे है बदाणा माता, बदाणा माता। आप जानते हो ना तांत्रिक देवी कहलाती है बडाणा माता, बदाणा माता। और मूठ वाली देवी भी कौन कहलाती है? बदाणा माता। मूठ की चपेट में आए लोगों का इलाज होता है यहाँ बदाणा माता के मंदिर में। इसके अलावा बात करें, यहाँ पे एक जिला है और उस जिले का नाम है बूंदी, बूंदी। और यहाँ बूंदी के अंदर जो माता है वो कौन सी माता है? तो आप भली भांति जानते हो, यहाँ पे है रक्त दंतिका माता, रक्त दंतिका माता, रक्त दंतिका माता। आप जानते हो संतूर गांव बूंदी के अंदर रक्त दंतिका माता का मंदिर है और ये कंजरों की क्या कहलाती है? कुल देवी, रक्त दंतिका माता। ऐसे ही मैं बात कर लेता हूँ, बूंदी के अंदर एक बीजासण माता भी है। और अभी देख लेते हैं अपन, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देखो बूंदी के अंदर और कौन सी माता है? तो एक तो है बीजासण माता, बीजासण माता, बीजासण माता, बीजासण माता, मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। और एक छोटी सी और लिख देता हूँ, चैना माता। इतना याद नहीं रहेगा आपको, लेकिन फिर भी याद रख लें, रक्त दंतिका माता और बीजासण माता, 2 याद रख लें। कोटा में बदाणा माता को याद रख लें। ऐसे मैंने जब वीडियो बनाया है कोटा के अंदर, जब बदाणा माता पढ़ाया तो और भी 2-3 देवियों को मैंने स्टार बना के लिख रखा है, तो उनको भी आप देख सकते हो आराम से। और फिर आगे की बात करें तो ये हमने बूंदी की बात कर ली और आगे वाले जिलों की और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। बूंदी के बाद में आप जानते हो जो जिला है वो कौन सा है? तो वो है कोटा बूंदी। और बात कर लेते हैं यहाँ पे झालावाड़ की, तो देखने का प्रयास करें। एक जिला है और उसका नाम है झालावाड़,
और यहाँ झालावाड़ की बात करें तो यहाँ पे एक तो है दागेश्वरी माता, दागेश्वरी माता अलग जगह है झालावाड़ में, और वहां पे दागेश्वरी माता। ऐसे सोच लो, झालावाड़ वसुंधरा राजे सिंधिया जी का निर्वाचन क्षेत्र है और उन पे कोई दाग नहीं लगा हुआ, तो ऐसे याद रख लें, बिना दाग वाली देवी या दागेश्वरी माता, और वो कहाँ है? झालावाड़ में, दागेश्वरी माता, मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। और यहाँ पे एक देवी और है जिसका नाम है, दागेश्वरी आगे लिख दो, उसका नाम है मरमरा माता, मरमरा माता। बागेश्वरी माता और कौन सी माता है? मरमरा माता, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा, बागेश्वरी माता और मरमरा माता। हाँ, ऐसे ही झालावाड़ के बाद में एक जिला है जिसका नाम है बारां, और बारां में तो आप जानते हो सोरसेन, बारां के अंदर एक तो है ब्राह्मणी माता, बारां के अंदर कौन सी माता है? ब्राह्मणी माता। और एक है कोड़िया माता, कोड़िया माता, कोड़िया माता, ये शहर या जनजाति की कुलदेवी कहलाती है कोड़िया माता। और यहाँ पे है ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता, जिन्हें श्री यादे माता भी कहते हैं, श्री यादे माता। ये जो ब्राह्मणी माता या श्री यादे माता है, इनका मंदिर है सोरसेन बारां में, जिनके पीठ का श्रृंगार होता है। तो ये अभी हम 23-24 जिलों तक पहुंचे, इससे आगे वाली बात और कर लेते हैं, एक पेज ले लेते हैं आगे, तो हल्का सा जुड़ने का प्रयास करें। 24 जिले हो गए, तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर ही हमने 12 तक की बात कर ली। तो आगे आप कोटा से आगे चलोगे तो सवाई माधोपुर आ जाता है, तो हम देख लेते हैं अगला जिला जो भी है, सवाई माधोपुर। मैं इसको शॉर्ट में ही लिख दूं ऐसे, सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर में आप जानते हो चौथ का बरवाड़ा जगह है, वहां पे कौन सी माता है? चौथ माता, चौथ माता, ये कंजरों की आराध्य देवी है। फिर आगे चलें तो आपको पता होगा सवाई माधोपुर के आगे जिला आता है करौली, और ये जो करौली जिला है, यहाँ करौली के अंदर अगर हम बात करें तो आपको पता होगा यहाँ पे है केला मैया या केला देवी कह सकते हो आप, जिनकी आराधना के अंदर लांगुरिया गीत गाया जाता है, लांगुरिया और जोगनिया घुटकर नृत्य किया जाता है। और आप जानते हो केला मैया के यहाँ पे जो मेला भरता है वो लक्खी मेला कहलाता है। अब आगे की बात करूं करौली के आगे, तो आप भली भांति जानते हो करौली के आगे जो जिला बन रहा है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। अंतर्वर्ती मतलब बाउंड्री बाउंड्री चल रहे हैं, तो करौली के आगे एक जिला है जिसका नाम क्या है? धौलपुर। यहाँ धौलपुर के अंदर कोई देवी है नहीं, और धौलपुर से आगे चलें तो आगे जिला आता है भरतपुर, और आप भली भांति जानते हो इस भरतपुर के अंदर जो माता है, जिनका नाम है राजेश्वरी माता, राजेश्वरी माता, ये जाट राजवंश की क्या है? कुलदेवी। भरतपुर, भरतपुर से फिर बना है एक जिला जिसका नाम है डीग। डीग में कोई ऐसी कोई खास माता नहीं है, लेकिन डीग को याद रख लें, क्या कहते हैं? जल महलों की नगरी, फवारों की नगरी, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। डीग के बाद में अगर हम चलें तो अगला जिला कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा अलवर, अलवर। इस अलवर के अंदर कौन सी माता है? तो आप भली भांति जानते हो, यहाँ पे है नारायणी माता, नारायणी माता, नारायणी माता। इसके अलावा और कौन सी आ जाएगी? तो यहाँ पे आ जाएगी धौलागढ़ देवी, धौलागढ़ देवी, धौलागढ़ देवी। एक तो है नारायणी माता जो नाइयों की कुल देवी है, और धौलागढ़ देवी है वो है घोड़ ब्राह्मणों की कुल देवी। तो ये अलवर के अंदर। अलवर से ही आपको पता होगा जो जिले बने हैं वो कौन से बने हैं। एक जिला बना है खेड़तल तिजारा, खेड़तल तिजारा। ये जो खेड़तल तिजारा है, यहाँ पे कोई वैसे स्पेशल कोई देवी है नहीं। और फिर आप जानते हो अलवर और जयपुर से एक जिला बना है जिसका नाम है कोटपुतली बहरोड। तो हम बात कर लेते हैं, अगला जिला है कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। तो इसी कोटपुतली बहरोड के अंदर जो माता है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं, तो देखने का प्रयास करें। यहाँ कोटपुतली बहरोड के अंदर जो माता है उनका नाम क्या है? तो यहाँ पे है झिलानी माता, झिलानी माता, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा, झिलानी माता, आराम से याद रह जाएगा। इसके अलावा और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हल्का सा देखें जो भी माताएं हैं इनको हम चर्चा करते हैं। देखो कोटपुतली बहरोड हो गया, उसके बाद में अगर कोई जिले की बात करें तो वो जिला है जिसका नाम है नेम का थाना, नेम का थाना। और आप भली भांति जानते हो ये जो नीम का थाना है ये सिक्कर और झुंझुनू से मिलके एक जिला बना है, और यहाँ नीम का थाना के अंदर जो माता है वो कौन सी माता है? तो हम बात कर लेते हैं नीम का थाना में, यहाँ पे है सकराय माता, सकराय माता, या इसी को कह सकते हो शंकर राय माता, सकराय माता या शंकर राय माता, आराम से दिमाग में रह जाएगा। और ये जो नीम का थाना है
इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो देखते चलें, 34 नंबर ले लेते हैं नीम का थाना के बाद में अगला जिला। तो आप जानते हो नीम का थाना के ऊपर क्या आएगा, झुंझुनू। और झुंझुनू के अंदर जो देवी है उसका नाम क्या है, तो आप भली भांति जानते हो। यहाँ पे जो माता है जिसका नाम है रानी सती या सती माता, रानी सती या सती माता। अब नीम का थाना और झुंझुनू ले लिया, तो इनके पास में ही अगर हम चलें तो यहाँ पे आ जाता है सीकर। सीकर, तो इस सीकर के अंदर जो माता है वो कौन सी माता है, तो सीकर में आप भली भांति जानते हो यहाँ पे कौन सी माता है, जीर्ण माता। जीर्ण माता मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो अभी हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। लगभग 35 जिले तो हो ही गए, 25 से 35 इधर। अभी बात कर लेते हैं और देखो, फिर देखो अपन बात करते हैं हल्का सा। देखो नीम का थाना और ये जो शेखावाटी क्षेत्र है इसी के टच में हम बात कर लें तो वो जयपुर जो भी है उनकी बात कर लेते हैं। तो देखो एक जिला है जयपुर, यानी कि शहर ही है अपने आप ही, अगर इसके कुछ गांव नहीं लगाया तो। यहाँ जयपुर शहर के अंदर कौन सी माता है, तो आप जानते हो शीला देवी। ये शीला देवी आप जानते हो कहाँ पे है, आमेर के अंदर शीला देवी का मंदिर है। और शीला देवी कौन है, कच्छावा वंश की आराध्य देवी। यहाँ पे और कौन सी माता है, तो यहाँ पे है एक है छेंक माता। छेंक माता, तो शीला देवी और कौन सी माता हो जाएगी, छेंक माता। अगर हम बात कर रहे हैं जयपुर की तो दो हो जाएगी। चलो इसके बाद में मैं थोड़ा सा इसको बोर्ड को इधर ले लेता हूँ। देखो इसके अलावा बात कर लेते हैं और कौन सी माता है, तो जयपुर शहर हो गया, फिर बात कर लेते हैं जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण, देखो जयपुर ग्रामीण के अंदर जो माता है वो कौन सी माता है, तो देखो यहाँ पे एक तो हो जाएगी शाकंभरी माता। शाकंभरी माता जो सांबर के अंदर है, शाकंभरी माता। इसके अलावा और कौन सी माता हो जाएगी, तो और हो जाएगी ज्वाला माता। ये ज्वाला माता का जो मंदिर है ये जोबनेर के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पे और कौन सी हो जाएगी, तो और हो जाएगी जमुआई माता। जमुआई माता, ये जमुआई माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ के अंदर है। ये कुछ जयपुर ग्रामीण की हम कुछ बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो जयपुर शहर में दो माता हो गई, और जयपुर ग्रामीण के अंदर हमने अभी देखा है, और वो कौन सी माताएं हो गई, तो एक तो हो गई शाकंभरी माता, एक हो गई ज्वाला माता, एक हो गई जमुआई माता, और एक मेरे हिसाब से हमने देखी थी गधों की जो कुल देवी थी उसका नाम था खड़काणी माता। खड़काणी माता, खड़काणी माता। तो ये जो देवियां हैं ये जयपुर ग्रामीण में है। इसके अलावा बात करूं, एक जिला आप जानते हो इसी से बना है, दूदू। दूदू ग्राम पंचायत से सीधा जिला बन गया, और दूदू के अंदर कोई विशेष माता नहीं। फिर हम ऊपर चले शेखावाटी से तो देखने का प्रयास करें, जैसे चूरू। चूरू जिले के अंदर कोई विशेष माता है नहीं। और फिर अगर बात करें तो ऊपर जिला आ जाता है हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के अंदर जो माता है वो कौन सी माता है, तो हनुमानगढ़ में है भद्रकाली। भद्रकाली, ये जो भद्रकाली माता है ये सोनारों की कुल देवी कहलाती है। हनुमानगढ़ तक पहुंच गए, मतलब बाउंड्री भी चल ली है, और कुछ अंतर्वर्ती जिलों की भी हमने साथ में अटैच में कुछ बातें की है। इसके अलावा नया पेज ले लेते हैं और देख लेते हैं। 40 जिले तो हो ही गए, अब बात करते हैं और देखने का प्रयास करें। अगर मैं बात करूं तो अब बात करते हैं नागौर की। नागौर, इस नागौर के अंदर कौन सी माता है, तो आप भली भांति जानते हो। नागौर शहर में अगर बात करें तो एक हो जाएगी ब्राह्मणी माता। नागौर शहर में सोरसेन बारा में भी थी ब्राह्मणी माता, तो नागौर में हो जाएगी ब्राह्मणी माता। इसके अलावा यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, दधिमती माता। कोट मांगड़ोद के अंदर है दधी मती माता। दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है ये दधिमती माता। आप जानते हो विकटासुर नामक राक्षस का वध किया था, और दधिमती माता का मंदिर है वो अदर थंबा महल भी कहलाता है। तो एक थंबा महल का है जोधपुर में, एक थंबिया महल का है डूंगरपुर में। दधिमती माता हो गई, और यहाँ पे और है भवाड़ माता। मेड़ता के अंदर ये मंदिर है नागौर जिले में, भवाड़ माता। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। नागौर से ही एक जिला बड़ा है, आपको पता होगा, जिसका नाम है डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन, ये जो डीडवाना कुचामन जिला है यहाँ पे जो माता है वो कौन सी माता है, तो उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो डीडवाना कुचामन के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे एक तो है पाडा माता, जो मेन डीडवाना शहर के अंदर ही है पाडा माता। इसके अलावा डीडवाना कुचामन के अंदर और बात करें तो यहाँ पे कौन सी माता है, तो आप जानते हो यहाँ पे है केवाई माता, जो किनसरिया गांव के अंदर है।
केवाय माता। परबसर के पास में पड़ता है किनसरिया गांव, और परबसर खुद डीडवाना कुचामण में आ जाता है। पाडा माता, केवाय माता। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक देवी आ जाएगी जिनका नाम हो जाएगा आपके, जो कुंवारी सती हुई थी, और हरनावा के अंदर मंदिर है देवी का। देखो मेरे दिमाग से नाम हल्का सा स्लिप हो रहा है, आपको किसी को दिमाग में आ रहा हो तो। हाँ, राना बाई। देखो एक देवी है राना बाई, राना बाई। कई बार दिमाग में कोई चीज आती नहीं है, तो देखो ये राना बाई है जो कुंवारी सती हुई थी, आराम से दिमाग में रह जाएगा। डीडवाना कुचामण हो गया, नागौर हो गया, डीडवाना कुचामण हो गया। अब बात कर लेते हैं हल्का सा, देखो एक जिला है जोधपुर, जो मेन शहर है उसी की बात कर लेते हैं, जोधपुर। तो आप भली भांति जानते हो जोधपुर के अंदर कौन सी माता है, तो एक तो है चामुंडा माता, चामुंडा माता आप जानते हो, और एक यहाँ पे नागणेची माता भी है, नागणेची माता। हालांकि मेन नागणेची माता का मंदिर है नगाना गांव और बालोतरा के अंदर है, आराम से याद रह जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं, एक हो जाएगा आपके जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। तो जोधपुर ग्रामीण के अंदर जो माता है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं, कौन सी माता है। तो देखो जोधपुर ग्रामीण में एक तो हो जाएगी सचियाय माता, सचियाय माता, आराम से याद रह जाएगा आपको, सचियाय माता। और इनका मंदिर कहाँ पे, ओसिया, जोधपुर ग्रामीण में। एक है आई माता, आप जानते हो आई माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है, बिलाड़ा, और बिलाड़ा कहाँ पड़ता है, जोधपुर ग्रामीण में। मेरे हिसाब से ये तो सारी चीजें आपके दिमाग में रह रही होगी। और इसके अलावा अगर बात करें तो जोधपुर ग्रामीण में तो मेरे हिसाब से ये दो ही होगी। और इसके अलावा और फड़ौदी तो हमने उधर पहले ले ही लिया बाउंड्री पे, तो ये मोटे मोटे कुछ जिले हो रहे हैं। और बात करता हूँ तो देखो कौन से जिलों में अब मैं बात कर लूँ, तो आप मेरे साथ जुड़िएगा। और बात करें इधर से, हमने बालोतरा ले ही लिया है, और अंदर के जिलों में अगर मैंने बात करूं तो पाली, राजसमंद ये सब ले लिया, सलूम्बर वगैरह ये सब ले लिया। तो और कौन सा हो जाएगा, एक जैसे टोंक जिला है, तो टोंक में कोई विशेष देवी है नहीं, आराम से याद रखना टोंक में कोई देवी नहीं है। इसके अलावा बात करें तो अजमेर, अजमेर में भी कोई खास देवी नहीं है, लेकिन एक याद रख लेना, अजमेर में एक है चामुंडा माता, और वो चामुंडा माता पृथ्वीराज चौहान थर्ड की, और उनके जो दरबारी थे जिनका नाम था चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई की वो कुल देवी थी। तो ये हो जाएगी चामुंडा माता। तो ये जिले हो गए 45। और बात करते हैं, अभी जुड़ने का प्रयास करें, जो भी है जैसा भी है, और देखें बात कर लेते हैं, सुनो। इसके बाद में अगर जिलों की बात करूं तो अजमेर से ही एक जिला बना है, और उस जिले का नाम है केकड़ी, केकड़ी। तो केकड़ी के अंदर मेरे हिसाब से कोई स्पेशल कोई देवी है नहीं। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ, केकड़ी के अलावा अगर कोई जिला बना है तो वो जिला बना है ब्यावर, ब्यावर। तो इस ब्यावर के अंदर जो देवी है वो कौन सी देवी है, तो उसकी अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे एक तो है कुशाल माता, कुशाल माता, कुशाल माता। और ये जो कुशाल माता है इनका मंदिर बदनौर में था, आप भली भांति जानते हो कुशाल माता। और बात कर लेते हैं, इसी ब्यावर के अंदर एक थी मरकंडी माता, मरकंडी माता, मरकंडी माता, मरकंडी माता। इसका मंदिर था नीमाज के अंदर, मरकंडी माता का। वापिस मैं चर्चा करता हूँ, देखो अभी जो भी हमने देवियां देखी है इनको एक बार हल्का सा आप देखने का प्रयास करें, और सारी की सारी देवियों को हमने देखा है, तो आप जुड़िएगा। ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने के लिए, जिन्होंने देवियां पढ़ रखी है उनके रिवीजन के लिए ये वीडियो बनाया, तो आप आराम से देख सकते हो। जो जिले हमने पर्टिकुलर लिए हैं इनको आप आराम से देखें। बीकानेर में देखो, एक बार मैं रिपीट करवा रहा हूँ फास्ट फास्ट, बीकानेर में करणी माता और अंता माता, फड़ौदी में लटियाल माता, जैसलमेर में हिंगलाज माता, आवड़ माता, आवड़ माता का ही दूसरा रूप है तेमड़े राय माता, और तेमड़े राय माता तो दूसरा रूप है आवड़ माता का, लेकिन आवड़ माता का अवतार कौन है, वो है स्वांगिया माता। फिर कौन है, तन्नोट माता, और फिर कौन है, भादरिया माता। बाड़मेर में कौन सी माता है, विरात्रा माता। बालोतरा में है नागणेची माता, शामरा माता, रूपा दे, भटियाणी माता। सांचौर में कोई है नहीं, जालोर में सोंदा माता, शिरोई में अरबुदा माता और खीमज माता, पाली में सुगाली माता और आशापुरा माता। ऐसे याद रख लेना, हमने तो सुगली पाली, लेकिन उससे भी आशा है। और राजसमंद में क्या खाओगे, घेवर और आम, किसके नीचे खाओगे, पीपली के नीचे। उदयपुर में देखो नीमच, हिचकी, महामाया, नीच हिचकी आवे महामाया ने, और महामाया ने ऊंट पर बैठा हो, नीच हिचकी आवे महामाया ने भी ने ऊंट पर बैठा हो, ताकि भी इनकी मनसा पूरी हुए।
तो ऐसे कैसे ही करके आप थोड़ा बहुत जोड़ेंगे करेंगे तो अपने आप दिमाग में ये चीजें आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद में हमने जो भी देखा है, सलूम्बर में देखो जावर माता, इडानी माता, अंबिका माता, डूंगरपुर में फूला माता, बांसवाड़ा के अंदर त्रिपुरा सुंदरी और छेंच माता, प्रतापगढ़ में दीवात माता, भंवर माता और सीता माता, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ये चित्तौड़गढ़ के जिले में है, झांतला माता, बड़ली माता, कुंडालिनी माता और आवरी माता। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है देखो तुलजा भवानी, कालिका माता, बिरबड़ी माता और बाण माता, भीलवाड़ा में जोगणिया माता, शाहपुरा में धनोप माता, कोटा में बदाना माता, बूंदी में है रक्तदंतिका माता, बीजासण माता और चेना माता, झालावाड़ में है दागेश्वरी माता और मरमरा माता, बारा में है कोड़िया माता और ब्राह्मणी माता या श्री यादे माता भी कह सकते हो। और इसके अलावा अगर बात करें सॉरी तो फिर देखने का प्रयास करें, देखो सवाई माधोपुर में चौथ माता, करौली में केला देवी, धौलपुर में कोई है नहीं, भरतपुर में राजेश्वरी माता, डीग में कोई है नहीं, अलवर में है नारायणी माता और धौलागढ़ देवी, खेरतल तिजारा में है नहीं, कोटपुतली बहरोड में जिलानी माता, नीम का थाना में है शकराय माता या शंकर राय माता, झुंझुनू में रानी सती, सीकर में है जीर्ण माता, और इसके अलावा उदयपुर में शिला मतलब सॉरी जयपुर में शिला देवी और छेंक माता, जयपुर ग्रामीण की बात कर लें तो शाकंभरी माता, ज्वाला माता, जमुआई माता, खड़कानी माता, दूदू में है नहीं, चूरू में है नहीं, हनुमानगढ़ में है भद्रकाली माता। और इसके अलावा अगर बात करें तो नागौर ब्राह्मणी माता, दधीमती माता, भवाल माता, डीडवाना कुचामण में देखो पाड्डा माता, केवाई माता, रानाबाई, जोधपुर के अंदर है चामुंडा माता और नागणेची माता, जोधपुर ग्रामीण में सचियाई माता और आई माता। इसके अलावा अगर बात कर लें टोंक में कोई है नहीं, अजमेर में चामुंडा माता है। इसके अलावा अजमेर से ही देखो केकड़ी और ब्यावर ये बने ही हैं, आप आराम से बता सकते हो। तो एक दो कोई नंबर में इधर उधर हो गए होंगे, एक दो जिले कोई छूटे हैं तो मेरे से उनको भी देख लेना कर लेना। और ओके दोस्तों, आपने मुझे और इन देवियों को इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। ये केवल एक जिन्होंने देवियां पढ़ रखी है वो 2-4 दिन के अंदर एक बार शॉर्ट शॉर्ट में इस वीडियो को देख लें बस, जिससे उनको मतलब फायदा मिले, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया और कुछ नहीं है। ताकि रोज रोज देखोगे तो आपको रोज सारे वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे, इनको आप थोड़ा थोड़ा देख लोगे तो वो आपके कीवर्ड के रूप में काम आ जाएगा। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाकी कल मिलेंगे, धन्यवाद।